ठीक है, देखो अभी क्या है, जैसे मान लो कि अपने पास ए वेक्टर है बेटा, ये ए वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर होगा अपना, जब दूसरा वेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा पहले वेक्टर के हेड से ड्रॉ होगा और दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड से लग रही होगी, और रिजल्टेंट जो होगा पहले वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर का हेड, वो हमेशा, हाँ कोई नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया अपना रिजल्टेंट, बात समझ में आई, ये रिजल्टेंट हो गया। मतलब कहने का ये है कि अगर इस तरह से डायग्राम बन रहा है, ठीक है, तो कैसे पहचानोगे कौन सा रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट पहचानने के लिए पहले वेक्टर का जो टेल होगी और दूसरे वेक्टर का हेड, वो दोनों जिस वेक्टर से ज्वाइन हो रहे होंगे वो रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो मान लो कि भाई हम अपने पास ये एंगल आ गया थीटा, ठीक है, ये एंगल हो गया फाई, है ना, ठीक है, ये एंगल थीटा आ गया। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, इसको मैंने ऐसे जोड़ा, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब देखो इसमें ना कंपोनेंट ब्रेकिंग होगी, तो कंपोनेंट ब्रेकिंग मान लो कि जिधर एंगल होता है ना, जिधर एंगल है, जहाँ से एंगल है उधर हमेशा कॉस ब्रेक होगा। तो इस जैसे ये एक वेक्टर है और ये थीटा एंगल है, ये ए वेक्टर है, तो ये जो है ना, ये वाला इधर की तरफ इसका कंपोनेंट टूटेगा तो वो आएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। जिधर थीटा होगा उधर कॉस आएगा और ये आएगा ए साइन थीटा। बात समझ में आई, क्लियर है इतनी बात। कहने का मतलब ये है कि सर अगर ये ऐसे हो जाए, कोई अब ये ए वेक्टर है, तो ए कॉस थीटा किधर जाएगा, ऊपर। मैंने कहा जिधर से एंगल लेंगे ना उधर से हमारा क्या आएगा, उधर से हमारा कॉस आएगा। देखो जिधर से एंगल उधर कॉस तोड़ेंगे, ठीक है ना, ये होगा, उधर कॉस तोड़ेंगे। तो ये थीटा हो गया, ये किधर टूटा, इधर टूटा, तो उधर क्या आएगा कॉस, ये आ गया कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, इधर आ गया ए साइन थीटा। आई बात समझ में नहीं आई भरत। मान लो कि सर ये कोई वेक्टर है और ये एंगल यहाँ से थीटा है, ये ए वेक्टर है, तो किधर कंपोनेंट टूटेंगे इसके, ऊपर क्या होगा, ऊपर एंगल किधर से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है ना एंगल, तो ये ऊपर आएगा ए कॉस थीटा, इधर आएगा ए साइन, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होंगे ये साइन थीटा कॉस, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब मान लो कि भाई एक वेक्टर अपना ऐसे है ए, तो किधर कॉस जाएगा, ऊपर कॉस जाएगा। एंगल किधर से बन रहा है, एंगल इधर से बन रहा है ना, तो इधर कॉस टूटेगा, है ना, ए कॉस थीटा, इधर आएगा ए साइन थीटा। बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई। मान लो कि ये अपने पास वेक्टर है और ये थीटा है, किधर कॉस टूटेगा, कॉस कॉस कॉस। एंगल जिधर से बनेगा, जिस एक्सिस से एंगल बन रहा होगा थीटा, हाँ, तो यहाँ से बन रहा है ना ये, तो ये यहाँ से होगा हमारा, तो ये हो गया ए कॉस थीटा और ये हो गया ए साइन थीटा। बात समझ में आ गई। तो ये बात याद रखनी है सर, जिधर से मेरा एंगल बनेगा उधर से मेरा कॉस टूटेगा, ठीक है। मान लो कि भाई ये थीटा हो गया ए, तो अब किधर टूटेगा कॉस, किधर, इधर टूटेगा, तो ए कॉस थीटा और इधर ए साइन थीटा। बात क्लियर हुई, अब क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां से हमारा एंगल थीटा बनेगा उधर से कॉस टूटेगा, ठीक है। सो देखो अब आगे समझो, ये बात समझ में लिखनी है, समझ में आ गई।
ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, समझो इस बात को। देखो भाई अब ये यहाँ से एंगल बन रहा है बी का, तो कॉस किधर टूटेगा? नीचे से बन रहा है बी कॉस थीटा, ठीक है। और इधर क्या टूटेगा? बी साइन थीटा, है ना। अब एक चीज नोटिस करो, मान लो कि भाई ये अपना है पी क्यू आर और एस टी, है ना, ये अपना, ठीक है। ये मिटा दूं ना इधर का मैं सारा, देखो। सो समझो कि भाई ये अगर आप देखो इन ट्राइंगल पी आर टी, ठीक है, राइट एंगल एट टी, है ना। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो सर पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, टी आर स्क्वायर की बात, ठीक है। ये बात आ गई समझ में? सर ये जो पी आर है, दिस इज माई रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट है। क्योंकि पी आर मैंने क्या बताया कि रिजल्टेंट वेक्टर विल बी द वेक्टर विच इज जो पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड को जोड़ रहा होगा। सो सर दिस इज अ पी आर वेक्टर, दिस इज अवर पी आर वेक्टर, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो पी आर मेरा कितना हो गया, ए प्लस बी हो गया, उससे तो मेरे को मतलब नहीं। पी टी देखो, पी टी कितना है, सो पी टी कैन बी ब्रेक इन टू पार्ट्स, ए वेक्टर प्लस ये, तो पी आर स्क्वायर मतलब ए प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। बात समझ में आई भरत? ठीक है। अब इसको जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बेटा ये कितना हो गया, ये तो 1 पढ़ा है हमने ट्रिग्नोमेट्री में, ये होता है 1, है ना। तो ये बन गया अपना टोटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। बात समझ में आई? दो वेक्टर का सम ये आ गया। तो सर यहाँ पे तो स्क्वायर चल रहा है, तो a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू वॉट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट। आगे बात समझ में? तो ये जब चीज़ निकल के आ गई, तो ये अपना है सर जब दो वेक्टर किसी पर्टिकुलर एंगल पर दे रखे हों, देन वी विल ऐड लाइक दिस, एंड थीटा इज द एंगल between the vector, ठीक है। now see this is the resultant angle, the angle between the first vector and the resultant vector, so ये phi है। अब हमें निकालना tan phi, so tan phi कितना होगा, tan थीटा क्या पढ़ा हमने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना, b sin थीटा, बेस कितना है, a प्लस बी कॉस थीटा, है ना। सो tan phi इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये बन गया बेटा अपना डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अब देखो कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशन जैसे अपने पास ये निकल के आया सर के ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। इफ पहली कंडीशन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, कॉस 90 0, जब कॉस 90 0 तो ये पूरा 0 हो गया, खत्म,
ये ज़ीरो तो अपना बचेगा खाली, तो जो a प्लस बी वैक्टर है वो आ जाएगा क्या सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, ठीक है। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो ये बन जाएगा, डायरेक्ट ऐड कर दो a प्लस बी, ठीक है। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कर दो सीधा, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये पूरा 4 से 5 मार्क्स में तुम्हारे एग्जाम में आएगा, और ये आएगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम करके, ठीक है। कैसे आएगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वो कहेगा स्टेट एंड प्रूव दी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लिख लो जल्दी से, लिख लो, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये बहुत ज़रूरी है, ये डेरिवेशन पूछता है आपसे और आगे भी काम आएंगे। देखो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्री का फिजिक्स में ये इस्तेमाल है और भी आगे होगा, है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। बताओ, ये तो सब पढ़ा है अभी रिसेंटली के, सब ताज़े 10th मतलब 10th तो पास करी हैं, ए बी कॉस थीटा tan थीटा सब पढ़ा है, ठीक है ना। लिख लो, बंद कर दो बेटा से, नहीं उठा रहा फ़ोन वो।